नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार और प्रेरणा देने वाले सफर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि एक बड़ी सीख भी देती है। यह कहानी है यदुवंश के विनाश की। एक श्राप की वजह से कैसे एक समर्थ कुल का अंत हुआ। तो रेडी हो जाइए एक नए एंगल से इस कहानी को समझने के लिए। यदुवंश श्री कृष्ण का वंश एक समृद्ध और शक्तिशाली कुल था। यह लोग द्वारका में रहते थे जो समुद्र के किनारे बनी एक अलौकिक नगरी थी। श्री कृष्ण के महाभारत युद्ध के बाद पांडव हस्तिनापुर संभालने चले गए और कृष्ण अपने कुल के साथ द्वारका वापस आ गए। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन यह शांति बस ऊपर ऊपर की थी। अंदर ही अंदर एक ऐसे विनाश की तैयारी हो रही थी जो गांधारी के श्राप के साथ शुरू हुआ था। महाभारत के युद्ध में कौरवों के पूरे वंश का नाश हो गया। इसके बाद गांधारी, जो कौरवों की मां थी, श्री कृष्ण के सामने गई और अपनी दुख और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुमने अपने योग और शक्ति से यह युद्ध रोका क्यों नहीं? तुम्हारे समर्थन से ही मेरे 100 पुत्र मारे गए। जैसे मेरा वंश खत्म हुआ वैसे ही तुम्हारा वंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण, जो अपनी लीला और कर्मों के लिए जाने जाते हैं, इस श्राप को शांति से एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने कहा, मां, जो होना लिखा है वह होगा। अधर्म का नाश तो जरूरी है, चाहे वो मेरे अपने कुल में ही क्यों ना हो। श्राप के बाद भी यदुवंश के कुछ लोग अपने घमंड और गलत हरकतों से बाज नहीं आए। कृष्ण के पुत्र सांबा, जो शक्तिशाली थे लेकिन अपने पिता की बातें नहीं मानते थे, एक दिन उन्होंने शराब पी रखी थी और शरारत के मूड में दुर्वासा ऋषि का मजाक उड़ाया। सांबा और उनके फ्रेंड्स ने एक गर्भवती औरत का रूप धारण करके दुर्वासा ऋषि के सामने प्रश्न किया, ऋषि जी बताइए कि यह गर्भ लड़का है या लड़की? दुर्वासा ऋषि, जो अपने गुस्से के लिए फेमस हैं, इस बात से क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, इस गर्भ से एक मूसल यानी कि एक आयरन रॉड का जन्म होगा जो तुम्हारे पूरे कुल का नाश करेगा। कुछ दिन बाद सांबा के गर्भ से वाकई एक आयरन रॉड निकला। द्वारका के लोग इस बात से घबरा गए और कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने तुरंत उस रॉड को तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन श्राप की ताकत को रोका नहीं जा सकता और कृष्ण ये बात भली भांति जानते थे। समुद्र में जो आयरन के टुकड़े गए वह ग्रास बन गया, वही ग्रास जो यदुवंशियों के नाश का कारण बनने वाला था। कैसे? आइए जानते हैं। कुछ समय बाद द्वारका में एक और घटना घटी और इस बार भी इसका केंद्र श्री कृष्ण का पुत्र सांबा था। उस दिन सांबा का जन्मदिन था और वो अपने दोस्तों के साथ अपने बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहा था। सारे दोस्त मिलकर पार्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे सेलिब्रेट करें, क्या स्पेशल हो। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है, अरे सांबा, तुम्हारा जन्मदिन है, इतना बोरिंग तो मजा नहीं आ रहा, कुछ धमाका होना चाहिए। सांबा अग्री करता है, पर वह कहता है, अरे लेकिन एक प्रॉब्लम है, बलराम ताऊजी ने द्वारका में शराब और मांसाहार पर पूरा बैन लगा दिया है, तो अब शराब कैसे लाएं? तभी एक और दोस्त बोलता है, अरे टेंशन मत लो, मेरे बनारस में कनेक्शन है, मैं शराब मंगवा सकता हूं। सब खुश हो जाते हैं और पार्टी के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ी देर में शराब आ जाती है और सब लोग नशे में होते हैं। जब सब मजे में डूबे होते हैं, सांबा की पत्नी उन्हें देख लेती है। वो सांबा और उसके दोस्तों को रोकने की कोशिश करती है और उन्हें याद दिलाती है, आप लोगों को याद है कि इसी शराब के कारण आप सबको श्राप मिला था। यह सब बंद करो, इसका रिजल्ट हमारे यदुवंश के लिए बुरा होगा। लेकिन सांबा नशे में चूर उसे डांट देता है और कहता है, अरे रॉड तो अब खत्म हो गया, अब किस बात का डर? और यहां औरतों का आना मना है, तुम यहां से चली जाओ। दुखित होकर सांबा की पत्नी रोती हुई वहां से चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात बलराम जी से होती है। बलराम जी उसे पूछते हैं, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तब वो पूरा घटना बलराम जी को बताती है। यह सुनकर बलराम जी गुस्से में आते हैं और सीधा उस जगह जाते हैं जहां सांबा और उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। वो सबको डांटने लगते हैं और कहते हैं, तुम लोग नशा कर कर बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें अपने बड़ों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नशे में डूबे हुए सांबा और उसके दोस्त उनकी बात सुनते ही नहीं है, बल्कि वो बलराम जी का अपमान करते हैं और उन्हें बुरा भला बोलते हैं। यह बात श्री कृष्ण तक पहुंचती है
और वह भी आकर सांबा और उसके दोस्तों को समझाने की कोशिश करते हैं। पर नशे में चूर वो लोग कृष्ण जी का भी अपमान करते हैं और उन्हें गलत बातें बोलते हैं। कृष्ण और बलराम का गुस्सा अब उनका क्रोध बन जाता है। प्रभास नदी के किनारे एक जगह थी जहां पे वह रॉड के टुकड़े गिर गए थे, और जैसे कि मैंने कहा था, उस जगह पर एक प्रकार की घास उगने लगती है। कृष्ण और बलराम ने वह घास उखाड़ी और वह घास तुरंत लोह के दंड में बदल गई। इसी आयन के दंड से कृष्ण और बलराम ने सांबा और उसके दोस्तों को मारना शुरू किया। सांबा और उसके दोस्तों ने भी वही घास उठाई और दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि द्वारका के सभी लोग इसमें शामिल हो गए। एक तरफ कृष्ण और बलराम थे और दूसरी तरफ सांबा और उसके सपोर्टर्स। भीषण युद्ध हुआ और धीरे धीरे पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। अंत में सिर्फ 3 लोग बचे, श्री कृष्ण, बलराम और उनका सारथी दारुका। कृष्ण ने दारुका को कहा कि वह हस्तिनापुर जाए और अर्जुन को बुलाकर लाएं, जो द्वारका के बचे हुए स्त्री और बच्चों को सुरक्षित ले जा सके। बलराम और कृष्ण का अंतिम समय आ गया था। बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, अपने अंतिम समय में समुद्र के पास जाकर समाधि ले लेते हैं। कृष्ण अपने प्राण त्याग करने के लिए एक जंगल की ओर चले जाते हैं। एक शिकारी जो जंगल में शिकार कर रहा था, कृष्ण के चरणों को हिरण की आंख समझकर तीर चला देता है। जब उसे पता चलता है कि वह श्री कृष्ण है तो वह घबरा जाता है। कृष्ण उस शिकारी को शांत करते हैं और कहते हैं, यह तो बस एक कर्म का फल था, जो होना था वह हो गया। तो कुछ इस तरह यदुवंश का अंत होता है। द्वारका डूब जाती है और कृष्ण अपने दिव्य प्राण त्याग देते हैं और उनकी लीला समाप्त होती है। इस कहानी से एक गहरी बात समझ आती है कि अहंकार और अधर्म का अंजाम हमेशा विनाशी होता है, पर कृष्ण की लीला हमेशा अमर रहेगी, हमें सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हुए। थैंक यू सो मच।